Hello everyone and welcome back to our class. Today I'm going to start the new lesson that is Legend of the Northland. A legend of Northland legend क्या होता है कोई भी old traditional story and Northland Northland is described as a land somewhere in the north of the earth and it is a cold country. ये cold country है जहाँ पे लोग जो है वो heavy fur clothes जो है पहनते हैं ठंड से बचने के लिए. Okay, so let's start. Away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. यहाँ पे जो बात की गई है नॉर्थलैंड की बात जो की गई है ये यहाँ पे जो नाइट्स होते हैं द नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर. जो नाइट्स होते हैं वो विंटर में काफी लंबे रातें होती है. जो रातें होती है वो लंबी होती है एंड बहुत डिफिकल्ट होता है. इट्स डिफिकल्ट टू स्लीप फॉर सो मैनी आवर्स इन द डार्क. और नाइट्स जो होते हैं वो ज़्यादा देर के लिए होती है इसलिए बहुत अंधेरा रहता है एंड इट इज़ डिफिकल्ट कि ज़्यादा टाइम तक रात रहे और ज़्यादा टाइम तक सोना. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू फेस darkness and night in the Northland, where they harness the swift reindeer to the sledges where it snows and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. And यहाँ पे पोएट ने वो डिस्क्राइब किए हैं वहाँ के पीपल के बारे में, पीपल ऑफ नॉर्थलैंड. ही सेज दैट व्हेन द स्नो फॉल्स, जब भी स्नोफॉल होता है और जब विंटर जो है आता है तो उस टाइम क्या होता है विंटर में जो बच्चे होते हैं द चिल्ड्रंस लुक लाइक बियर्स कब्स. द चिल्ड्रंस आर लुक्स लाइक बियर्स कब्स बिकॉज the little children wear heavy woolen clothes. जो लिटिल चिल्ड्रंस हैं वो हैवी जो है वियर्स जो ठंड से बचने के लिए वो हैवी क्लोथ्स पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं और वो जो फर के जो ड्रेसेस होते हैं जो क्लोथ्स होते हैं वो पहनते हैं. दैट्स व्हाई दे लुक लाइक बियर्स कब्स, इसलिए वो बियर्स कब्स की तरह दिखते हैं. They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. एंड यहाँ पे एक क्यूरियस सी स्टोरी बता रहे हैं, एक बहुत ही फेमस स्टोरी वहाँ की बता रहे हैं जो कि वहाँ पे जो भी पेरेंट्स रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं वो अपने बच्चों को ये स्टोरी बताते हैं. ये जनरेशन टू जनरेशन जो है ये स्टोरी को वो लोग बताते हैं. एक्चुअली ये स्टोरी ऐसी है जो कि बिलीव नहीं कर सकता कोई, बट इससे बहुत हमें कुछ सीखने को मिलेगा. Once when a good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. ये एक टाइम की बात है जबकि एक गुड सेंट पीटर मीन्स जो सेंट पीटर है वो अच्छे इंसान है. दैट्स वाई यहाँ पे गुड सेंट पीटर बोला गया है. So, once Saint Peter lived on earth and he traveled around the world preaching the words of God. और वो जो है हर जगह जो है अर्थ पे एक जगह से दूसरे प्लेसेस जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूव करते रहते थे और ज्ञान की जो बात होती है वो अपना सब लोगों को बताते थे और वो लोगों को मोटिवेट करते थे, लोगों को जो है वो अच्छाई का जो है पाठ पढ़ाते थे. तो वो इस तरह से सेंट पीटर जो है वो घूमते रहते थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड. He came to the door of a cottage in traveling around the earth where a little woman was making cakes. Now he came to the door of a cottage. अब वो एक कॉटेज के पास आते हैं, वो घूमते घूमते एक कॉटेज के पास आते हैं जहाँ पे little woman was making cakes. A little woman was making cakes and baking them on the hearth. और वो केक्स बनाती है और बेक करती है. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब सेंट पीटर जो है वो पूरे टाइम
जो घूम के वो एक जगह से दूसरे जगह घूम के बहुत ही टायर्ड हो जाते हैं और बहुत थक जाते हैं एंड उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। एक्चुअली ही वॉज hungry टू। एंड देन जब वो कॉटेज के पास आते हैं तो देखते हैं कि एक विमेन है who was making cakes। वो केक बना रही है, तो इसलिए वो एक सिंगल वन जो केक है वो एक केक का पीस मांगते हैं कि उन्हें केक देना है, टू गिव हिम अ सिंगल वन, क्योंकि वो बहुत भूखे हैं और बहुत ही टायर्ड हो चुके हैं। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Then she baked a very small cake. जो वो विमेन रहती है वो एक छोटा सा केक बनाती है एंड केक बनाने के बाद जब वो केक बना लेती है, जब केक को बेक कर देती है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये जो केक है काफी बड़ा हो गया है। उसे वो केक काफी बड़ा दिखने लगता है। तो इसलिए वो क्या करती है कि उस केक को वो नहीं देती है और उस केक को अपने सेल्फ में रख देती है। Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as first had done. अब जब वो नेक्स्ट केक जब बनाती है, दूसरा केक बनाती है, तो वो केक काफी छोटा सा केक बनाती है, लेकिन छोटा सा डो लेके केक बनाती है। बट उससे क्या होता है, जब केक बेक हो जाता है और रेडी हो जाता है, तो फिर वो जो केक है उसे बड़ा दिखने लगता है। इट वॉज टू बिग टू गिव अवे फॉर फ्री, और वो केक उसे फिर से बड़ा दिखने लगता है क्योंकि उसे वो फ्री में देना होता है, तो इसलिए वो केक उसे बड़ा दिखने लगता है। देन वो केक को फिर से वो अपने सेल्फ पे रख देती है और वो नहीं देती है। देन सी लुक्ड अ टीनी स्क्रैप ऑफ डो। उसके बाद वो एक छोटा सा डो लेती है एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थीन एज अ वेफर। और उस केक को जो है वो डो के क्या करती है, वो रोल्ड करके एक फ्लैट सा बना के उसे बेक करती है और एक मालपुए जैसा बनाती है। बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट, लेकिन वो एक छोटा सा डो से भी जो बनाती है, बेक करती है, उसको भी वो नहीं दे पाती है। इससे क्या प्रूफ होता है कि वो बहुत ही ज्यादा एक सेल्फिश विमेन है। इसलिए वो एक कोई भूखे आया है और उसे फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, इसलिए वो उसे एक छोटा सा केक भी नहीं दे पा रही है। फॉर शी शेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल इन व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, तो शी पुट देम ऑन द सेल्फ। फिर वो सोचती है कि अगर जब भी वो केक बनाती है, अगर वो केक अपने लिए वो बनाती है, तो उसे केक क्या लगता है, बहुत ही छोटा लगता है। बट वही केक फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को देना है, फ्री में देना है, तो वो उसे दे नहीं पाती है और वो भी केक उसे काफी बड़ा दिख रहा है। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and fat. देन फाइनली सैंट पीटर का जो रिएक्शन होता है वो विमेन के लिए, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो सैंट पीटर गेट्स एंग्री एज ही वाज हंग्री एंड वीक। एक तो वो बहुत भूखे हैं एंड वीक हो चुके हैं, एंड ये सब देख के सैंट पीटर जो है वो एंग्री हो जाते हैं। एंड श्योरली सच एज वीमेन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सैंट। एक्चुअली सैंट पीटर वाज अ वेरी गुड पर्सन, लेकिन इस तरह के बिहेवियर को देख के, इस तरह के सेल्फिशनेस को देख के वो भी गुस्से में आ जाते हैं। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, और वो बोलते हैं उस विमेन को दैट मतलब शी इज सेल्फिश विमेन, जो कि एक बहुत बड़ी सेल्फिश विमेन होती है कहीं ना कहीं, और वो डिजर्व नहीं करती है। ये सैंट पीटर के वर्ड्स हैं कि वो डिजर्व नहीं करती है कि वो इस तरह के कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को स्पेंड करे, जिए। सैंट पीटर क्या बोलते हैं कि जो उसकी सेल्फिशनेस है, इतनी बड़ी वो सेल्फिश है, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की चीज नहीं है, तो वो उस तरह की जो विमेन वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है कि वो एक कंफर्टेबल सा लाइफस्टाइल जिए और उसके पास अपना घर हो, अपना जो भी है शेल्टर हो और फूड हो, उसे अच्छे क्लोथ्स मिले, अच्छे वाटर मिले, तो वो डिजर्व नहीं करती हो
विमेन को बोलते हैं कि तुम डिजर्व नहीं करती हो ये सब चीज बिकॉज तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, यू आर टू सेल्फिश विमेन। एंड वो बताते हैं कि तुम बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हो कि तुम्हें टाइम से फूड मिले, तुम्हें शेल्टर मिले, इवन तुम्हें वार्म अप करने के लिए फायर भी मिले। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. एंड जब सेंट पीटर जब एग्रेसिव हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे कर्स करते हैं, उसे श्राप देते हैं। सेंट पीटर कर्स द लिटिल वीमेन एंड डिप्राइव्ड हर ऑल द कंफर्ट, और जो भी उसके कंफर्ट है, चाहे उसे जो फूड मिलता है, उसे जो उसके जो हाउस है, तो इन सबको क्या कर देते हैं, वो सबको खत्म कर देते हैं, जितने भी कंफर्ट्स उसे खत्म कर देते हैं। और एंड ही सेड दैट शी वुड हैव टू बिल्ड हर ओन नेस्ट लाइक बर्ड्स, और उसे बोलते हैं कि तुम्हें एक बर्ड्स का लाइफ जीना होगा, जिस तरह से बर्ड्स जो है वो अपना नेस्ट खुद बनाती है, अपना शेल्टर खुद बनाती है, अपने फूड को खुद फूड बनाती है, ढूंढती है। वो हार्ड वर्क के बाद, काफी ज्यादा जो है हार्ड वर्क के बाद वो अपना फूड मिलता है उसे और वो खाती है। और तुम्हें भी इस तरह का लाइफ स्पेंड करना होगा, और तुम्हें भी अपने एक घर के लिए, घर में रहने के लिए, तुम्हें एक शेल्टर बनाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी, तुम्हें एक बर्ड का लाइफ जीना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करते हैं कि कन्वर्ट दैट वीमेन, ट्रांसफॉर्म दैट वीमेन इनटू वुड पेकर। और वीमेन को वो क्या बना देते हैं, वो वुड पेकर बना देते हैं। वुड पेकर इज अ बर्ड, ओके, तो उसको वुड पेकर बना देते हैं। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड। अब वो जो वीमेन है वो वुड पेकर बन जाती है, और जो उसके घर में जो चिमनी रहता है उसके थ्रू वो वुड पेकर बन के निकल जाती है। इवन वो एक वर्ड भी नहीं बोल पाती है। And out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. And उसको क्या करते हैं सेंट पीटर, उसको विमेन से वुडपेकर में चेंज कर देते हैं। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same. और जो उसके हेड पे जो वो कैप रहता है, जो उस विमेन के हेड पे जो रेड कैप रहता है, वो एज इट इज उसी तरह रह जाता है, क्योंकि वो पहले जो कैप पहने रहती है उसके सर पे ही कैप रह जाता है और वो बर्ड बन जाती है। बट जो भी उसके क्लोथ्स रहते हैं, द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, और जो भी उसके क्लोथ्स रहते हैं वो सारे जल जाते हैं, लाइक ब्लैक कोल, वो पूरी तरह से जो है जल जाते हैं। And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. और जो भी वहाँ पे उस कंट्री के जो स्कूल बॉयज थे, जो भी स्टूडेंट्स थे, जो भी बच्चे थे, वो लोग जब भी वो क्रॉस करते थे, वो जब भी स्कूल से आते थे, देखते थे उस विमेन को, ओके, उस विमेन को देखते थे कि वो फूड के लिए बोरिंग जो है, वो ड्राई जो वुड होता है, ड्राई वुड में बोरिंग करके वो फूड जो है इंसेक्ट्स को ढूंढती थी और फिर उसे वो खाती थी। ओके, तो ये चीजें जो है वो वहां पे देखते थे। इसलिए ये जो स्टोरी है वो काफी फेमस है, वहां पे हर बच्चे को पता है, जो भी वहाँ के पेरेंट्स है, जो भी वहाँ के कंट्री साइड बॉयज जो है, जो वहाँ के लोग हैं, वो सब लोग जो है इस स्टोरी को सुनाते हैं। और वो जो विमेन है उसकी लाइफ जो है पूरी तरह से कंप्लीटली एक बर्ड की जैसी हो जाती है, जो कि अपने फूड को सर्च करती है, खुद से अपना नेस्ट बनाती है, और वो अपना सर्चिंग ऑफ फूड को सर्च करने के लिए वो काफी भाग दौड़ करती है, घूमती है, तब उसे जो है कुछ खाने को मिलता है, तो इस तरह से अपना लाइफ स्पेंड करने लगती है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एंड यहाँ पे क्या पता चलता है कि सेल्फिशनेस के बारे में, कि वो विमेन जो रहती है वो कितनी सेल्फिश रहती है, और उसके सेल्फिशनेस का क्या पनिशमेंट मिलता है यहाँ पे बताया गया है। So I hope you understand this chapter. So thank you and see you in the next video.